नमस्कार। मैं सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है बिना सोचे समझे कुछ भी लिखना या कुछ भी प्रश्न उठाना, खास करके एक सेंसिटिव इशू हो और वहाँ पे आकर के कुछ गलत सलत लिखना। मैं अपने 67 बीपीएससी कोर्ट केस बाय सुरेश सर, जो हमारा टेलीग्राम है, वो एक प्रजातांत्रिक टेलीग्राम है और वहाँ पे सभी को अपना मत देने का स्वतंत्रता है, लिख सकते हैं। आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे कई सारे प्रश्न हैं, उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम मुद्दा पे आते हैं। कई लोगों का प्रश्न है कि 67 बीपीएससी कोर्ट केस का जो इशू था उसका क्या हुआ। तो आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा कोर्ट केस का इशू है, हम रुके नहीं हैं। हमारा कोर्ट केस डीबी के तरफ बढ़ चुका है, फाइलिंग हो गया है और अब आप कोर्ट केस का तमाम स्टेटस आप ऑनलाइन देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे की प्रक्रिया जो लिस्टिंग और हियरिंग की है वो भी जल्दी पूरी हो जाए। इसके बाद देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि कोर्ट केस से कुछ होगा नहीं, ये सब फालतू की एक प्रक्रिया है। कुछ लोगों का ये कहना है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको कहना है कहे। बहुत सारे लोग नेगेटिव, बहुत सारे लोग पॉजिटिव, दोनों तरह के लिखने वाले लोग होते हैं यहाँ पे। मेरा इशू ये है कि देखिए, मैं कोर्ट केस की तरफ इसलिए बढ़ा क्योंकि मुझे भारत के न्याय व्यवस्था और अपनी न्याय प्रणाली पे बहुत भरोसा है और उसी भरोसा के साथ मैं आगे बढ़ा था और इसी भरोसा को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने लगातार काम किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस भरोसा से हम लोग आगे बढ़े हैं, डीबी में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए इन केस हमें वहाँ कुछ नकारात्मक चीज़ें हाथ लगती है या फिर हमें जो उम्मीद है वो हमारा उम्मीद वहाँ पे पूरा नहीं होता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ग्रुप में मैंने पहले ही बोला कि ये प्रजातांत्रिक ग्रुप है, सभी को लिखने का स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप बिना जाने समझे जो मन में आए आप लिख दीजिए। अगर कुछ पता नहीं है तो आप मुझे कॉल करिए, उसके बारे में पूछिए। कई सारे लोग फंड को लेकर के कुछ लिखते हैं, तो आपको पता नहीं है, मेरे से बात करिए। जिसको प्रॉब्लम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आकर के बैंक अकाउंट देख लीजिए। और यहाँ पे पारदर्शिता का कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। आपका काम है, आपको करना है तो जुड़े रहिए, नहीं करना है तो आप हट जाइए। क्या ज़रूरत है फालतू में वहाँ पे उल्टा सीधा लिखने का। अगर छात्रों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? छात्र है। अगर कोई हिम्मत रख करके आगे बढ़ता है तो वहाँ पे आप सपोर्ट करने के बजाय आप उसका एक नकारात्मक तरीके से लिखना शुरू करते हैं तो बड़ा दुख होता है। और ये जान लीजिए, इस तरह की जो प्रवृत्ति आप लोगों की रहेगी तो कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो बहुत दुखी होकर के मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट केस की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का सम्मान करिए, विश्वास करिए अपनी न्याय व्यवस्था पे। मैं बहुत विश्वास करता हूँ और मैं उसी के साथ आगे बढ़ा हूँ और अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ हमें सकारात्मक मिलेगा, क्योंकि हमारा जो भी इशू है वो सही है, हम सही के लिए लड़ रहे हैं। डीबी में हमें अच्छा सा रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलेंगे। और इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, न कि नकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं खुद ध्यान नहीं देता और मैं आज ऐसे लोगों को कहना चाह रहा हूँ, जब आप कुछ करना नहीं चाहते तो आप मत लिखिए, आपको ग्रुप में ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे सिर्फ ऐसे 1000 स्टूडेंट की ज़रूरत है जो डेडिकेटेड हो। दूसरी बात, ये जो कोर्ट केस की जो पहल की गई है, पहल ठीक है, मैंने पहल किया, लेकिन इसमें ये एक ऑर्गेनाइज वे में हुआ है। आप लोगों का ही सपोर्ट रहा है, आप लोगों ने ही पटना में काम किया है, पटना में टीम ने काम किया है, कोर मेंबर्स ने काम किया है। क्या पैसा आया है, क्या पैसा गया है, सब पब्लिक फोरम में है। ये नहीं है कि मैंने खर्च किया है। ठीक है, पैसा मेरे अकाउंट में आया है, मैंने जमा किया है और वो पैसे प्रॉपर जगह पे खर्च हुआ है। आप लोगों को पता है, जितने लोग पटना में थे सभी को पता है। तो यहाँ पे किसी का पैसा लेकर के कोई भागा नहीं है। और ये चीज़ बता दूँ, आपका 2 पैसा लेकर के कोई अमीर होने वाला नहीं है। ऐसे लग रहा है कि चलो आपका काम भी करो और उल्टा गाली भी सुनो, तो ये सरासर गलत है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि हम कोर्ट केस की प्रक्रिया को संभाल सकते हैं तो आप संभाल लीजिए। आप आइए, मेरे पास बैठिए, बात करिए
और मैं बता दूंगा कि आगे से ये डील करेंगे या लीड करेंगे। आप अपने जगह पे जिस तरह से करना है आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। और अगर मेरे पे आपको विश्वास है तो विश्वास बनाए रखिए और आगे देखिए डीबी में क्या होता है, इंतज़ार करिए, अपनी न्याय व्यवस्था का सम्मान करिए, भरोसा रखिए कि अच्छा हो और अच्छे तरीके से काम हो। और अगर मान लीजिए इन केस अगर कुछ हमें वहाँ पे भी जो हमारी उम्मीद है, उम्मीद के अनुकूल हमें परिणाम नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। और इसके लिए हमें एक टीम वर्क की ज़रूरत है, मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ऐसे लोग जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है या तो ग्रुप में अभद्र टिप्पणी ना करें, पर्सनल किसी को मैसेज ना करें। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपके इंटरेस्ट का चीज़ नहीं है तो आप हट जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। 1000 स्टूडेंट ही अगर आगे बढ़ करके आते हैं और 1000 स्टूडेंट ही आगे तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो आप ये जान लीजिए, मैं पूरे भरोसा के साथ कह रहा हूँ कि 67 बीपीएससी मेंस गलत रिजल्ट पे लिखा गया है और ये आप सिद्ध कर सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि हम पहले और दूसरे अटेम्प्ट में हार जाएं और हार मान करके घर में बैठ जाएं? ये तो उचित नहीं है ना। ये सम्मिलित प्रयास है, सभी लोगों का मिला जुला प्रयास है। सभी लोग मिलजुल करके करिए, काम को आगे बढ़ाइए और देखिए कैसे नहीं सफलता मिलती है। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर कमीशन जीतता है और स्टूडेंट हारता है तो इसके पीछे स्टूडेंट ही सबसे बड़े जिम्मेदार है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि 10 स्टूडेंट जब आगे बढ़ते हैं तो 20 स्टूडेंट पैर खींचने लगते हैं, जिसको कोई लेना देना नहीं होता। और आज तक कोई एकदम एक सॉलिड वर्क में सुप्रीम कोर्ट तक स्टूडेंट का मुद्दा नहीं पहुंचा है। और मैं चाहता हूं कि इसको एक स्ट्रॉन्ग वे में ले करके जाए। और 67 का मुद्दा सभी चीज़ों से अलग है। यहाँ एक प्रश्न के 2 सही उत्तर बता करके रिजल्ट दिए गए। इसके अलावा कई सारे जो यहाँ पे अपारदर्शिता है, अनियमितता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे डीवी से हो करके, तो आप जान लीजिए कि बीपीएससी का एक इतिहास बदला जाएगा। और आपने देखा है आंदोलन का और कोर्ट केस का एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। आपने देखा वहाँ पे किस तरह से बीपीएससी में एक बड़े स्तर पे बदलाव हुआ है। तो ये सभी का सम्मिलित प्रयास है, सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से मिलकर के प्रयास किया है, उसी का परिणाम है। तो ज़रा सोचिए, ये आप लोगों का काम है। और जिनको सपोर्ट नहीं करना है तो वो कुछ ऐसा चीज़ भी ना लिखे कि दुखी हो आदमी। दुख होता है इन चीज़ों से प्लीज़। और इस तरह की जो आप लोगों की हरकत रहेगी तो कोई आगे आपकी सहायता करने के लिए सामने नहीं आएगा। आप अपने मेंस की तैयारी करिए, आप अपने प्री की तैयारी करिए, आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए। मेरे से जो सपोर्ट चाहिए आप सपोर्ट ले सकते हैं, मैं वहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग समझदार हैं, समझिए बात को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।